नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। वअन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिन अल्लज़ी यक़रअुल क़ुरआन मसलुल उतरुज्जा रीहुहा तय्यब व तअमुहा तय्यब व मसलुल मुमिन अल्लज़ी ला यक़रअुल क़ुरआन मसलुत तमरा ला रीहा लहा व तअमुहा हुल्व व मसलुल मुनाफ़िक़ अल्लज़ी यक़रअुल क़ुरआन मसलुर रैहाना रीहुहा तय्यब व तअमुहा मुर व मसलुल मुनाफ़िक़ الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر मुत्तफ़क़ अलैह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिराम क़दर, नौजवान साथियों और बुजुर्गाने इल्लत, अभी आप हज़रात के सामने मैंने एक हदीस पढ़ी है। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी अपनी किताबों के अंदर रिवायत किया है। हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हदीस के रावी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस मोमिन की मिसाल जो कुरान मजीद पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसकी मिसाल उतरुज्जा के फल के जैसी है, जिसका जायका, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और जिसकी खूबसूरती भी बड़ी प्यारी, जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, खुशबू बहुत प्यारी होती है उसकी। ये उस मोमिन की मिसाल है जो कुरान मजीद पढ़ता है, और उस मोमिन की मिसाल जो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता, कुरान मजीद पढ़ता नहीं, उसकी मिसाल मसलुत तमरा, खजूर के जैसी। खजूर की कोई खुशबू नहीं होती, खजूर की कोई खुशबू फैलती नहीं है, मगर उसका टेस्ट क्या होता है? अच्छा होता है। खजूर का टेस्ट अच्छा होता है, उसका मज़ा अच्छा होता है, जायका मीठा होता है। और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान मजीद पढ़ता है, रेहाना एक फूल है, रेहाना एक फूल है, उस फूल की मिसाल है। इस फूल के अंदर खुशबू बहुत अच्छी होती है, खुशबू आम हो जाती है उसकी, अगर उसको कोई टेस्ट करे, कोई उसे चख कर देखे तो वो कड़वा होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। ये उस मुनाफिक की मिसाल है जो कुरान मजीद पढ़ता है। फिर उसके बाद उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान मजीद पढ़ता नहीं, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल हंजल के फल के जैसी है। हंजल एक फल होता है जिसको एदवा बोलते हैं। ये बिल्कुल कड़वा फल होता है, इसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है और इसकी कोई खुशबू भी नहीं होती। टेस्ट भी कड़वा होता है और इसकी खुशबू भी नहीं होती, इसके अंदर कोई खुशबू भी नहीं होती। ये हदीस है हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है, लोगों को 4 ग्रुपों में तक़सीम किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तक़सीम किस एतबार से है? लोगों के ईमान और कुरान से उनके ताल्लुक़ के एतबार से। लोगों के ईमान के एतबार से और कुरान से उनका ताल्लुक़ कैसा है, कुरान मजीद से उनका ताल्लुक़ कैसा है, इस एतबार से 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं
चार ग्रुपों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तकसीम किया। जो सबसे पहला ग्रुप है लोगों का, सबसे पहले नंबर पर जिस ग्रुप का तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये वो उन मोमिनों का ग्रुप है, उन अहले ईमान का ग्रुप है, उन अहले ईमान की जमात है जो साहिब ईमान है, जिनके सीने में ईमान है, जो शहादतैन की गवाही देते हैं और साथ में कुरान मजीद से उनका ताल्लुक भी मजबूत है। दिल में ईमान भी है और कुरान मजीद से भी उनका ताल्लुक है, कुरान मजीद से भी उनका ताल्लुक है, कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो उनकी मिसाल, इन मोमिनों की मिसाल उतरुज्जा के फल के जैसी है। उतरुज्जा ये नारंगी के किस्म का एक फल होता है, ऑरेंज की तरह एक फल होता है, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो जो साहिब ईमान कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान मजीद पढ़ता है, उसका बातिन भी बड़ा अच्छा होता है, उसका जाहिर भी बड़ा अच्छा होता है। उसका बातिन, उसका दिल अच्छा होता है, उसका दिल ईमान से भरा हुआ होता है, उसके दिल में ईमान की रोशनी होती है और ज़ाहिरी एतबार से भी वो कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, वो कुरान मजीद का असर उसके ऊपर नजर आता है। कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करता है, कुरान मजीद को याद करता है, कुरान मजीद को पढ़ता है। सिर्फ तिलावत और हिफ्ज़ तक महदूद नहीं होता, बल्कि कुरान मजीद को समझता है, कुरान मजीद को समझता है और कुरान मजीद के मुताबिक अमल करने की कोशिश करता है। ये कुरान मजीद से मोमिन का ताल्लुक है। तो जिस मोमिन का ताल्लुक कुरान मजीद से होता है, ये सबसे बेस्ट लोग हैं, सबसे आला कैटेगरी के हैं, सबसे ऊंचे ग्रुप हैं, जिनका ताल्लुक कुरान मजीद से होता है। कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद समझते हैं और कुरान मजीद के मुताबिक अमल करते हैं। कुरान मजीद के हलाल को हलाल समझते हैं, कुरान मजीद के हराम को हराम समझते हैं, कुरान मजीद के अवामीर की पाबंदी करते हैं और जिन बातों से रोका गया है कुरान मजीद के अंदर, उन बातों से रोकते हैं, उन बातों से इज्तिनाब और परहेज करते हैं। ये सबसे बेहतर लोग हैं, सबसे बेस्ट लोग हैं, जिनको पहले दर्जे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो कुरान मजीद सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान मजीद को पढ़ के रख दिए, कुरान मजीद की सिर्फ तिलावत कर लिए, ये काफी नहीं है, बल्कि कुरान मजीद का हक ये भी है कि कुरान मजीद के मानी और मफहूम के ऊपर इंसान गौर करे, कुरान मजीद के मानी और मफहूम को समझने की कोशिश करे। ये किताब नाज़िल ही इसलिए की गई है ताकि इस पर गौर और फिक्र किया जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए, इसके पैगाम को समझा जाए, इसके मैसेज को समझा जाए, ये क्या चाहती है किताब और एक इंसान को कैसा इंसान देखना चाहती है, कैसा इंसान बनाना चाहती है, वो जानना जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही, हमने तुम्हारी तरफ एक बाबरकत किताब को नाज़िल किया है, आपके ऊपर है नबी, एक बाबरकत किताब को हमने नाज़िल किया है ताकि लोग उसकी आयतों पर गौर करें, गौर और फिक्र करें। गौर और फिक्र की दावत दी गई, कुरान मजीद पर गौर करने की तरफ दावत दी गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिन पर यह कुरान मजीद नाज़िल हुआ था, जिन पर वही का नुज़ूल हुआ था, ये नबी कुरान मजीद पर सबसे ज्यादा अमल करते थे। कुरान मजीद जो चाहता था, कुरान मजीद के जो अहकाम थे, कुरान मजीद के ऊपर सबसे ज्यादा अमल करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, कैफ़ कान खुलुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, अखलाक कैसे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कैसी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, क्या प्यारा जवाब हज़रत आयशा ने दिया। कहा कि काना खुलुकुहुल कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान मजीद थे। अगर नबी के अखलाक को जानना चाहते हो, नबी के कैरेक्टर को जानना चाहते हो, नबी की जात को जानना चाहते हो, तो कुरान मजीद पढ़ लो। कुरान मजीद के अंदर नबी का कैरेक्टर तुमको नजर आएगा। कुरान जो कुछ चाहता है वो सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में नजर आएगा। कुरान ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है, उन चीजों पर नबी अमल करते हैं, अमल पैरा होते हैं, और जिन चीजों से रोका गया है, जिन बातों से मना किया गया है, उन बातों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं। इकाना खुलुकुहुल कुरान। अल्लामा इकबाल ने कहा, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, खाली नजर आता है हकीकत में है कुरान। एक मोमिन कुरान मजीद के मुताबिक अमल करता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में हुआ। इस नबी से जिन सहाबा ने फैज हासिल किया, इस नबी की तरबियत में जो सहाबा थे, इन सहाबा का हाल भी कुरान मजीद से ऐसा ही था। सहाबा का ताल्लुक भी कुरान मजीद से इसी तरह का था। वो कुरान मजीद पढ़ते थे, कुरान मजीद को सीखते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, और कुरान मजीद के हर हुक्म पर अमल करने की वो कोशिश करते थे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की 10 आयतें सीखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान मजीद की 10 आयतें पढ़कर सुनाते थे, 10 आयतें उनके सामने पेश करते। तो सहाबा क्या करते थे, उन 10 आयतों को सीखते थे, उन 10 आयतों को सीखते थे, पढ़ना सीखते थे, उन 10 आयतों को समझते थे, फिर उन 10 आयतों के ऊपर अमल की कोशिश करते थे, अमल करते थे। तो रावी कहते हैं, फ़तअल्लमनल कुरान वल ईमान वल अमल मअन। तो हम नबी से जो कुरान सीखते थे, हम सिर्फ नबी से कुरान ही नहीं सीखते थे, हमने नबी से कुरान भी सीखा है, नबी से हमने ईमान भी सीखा है, और नबी से हमने अमल भी सीखा है। फ़तअल्लमनल कुरान वल ईमान वल अमल मअन। हमने एक साथ कुरान मजीद को भी सीखा है, अमल भी सीखा है, और ईमान भी हमने हासिल किया है। ये था सहाबा का ताल्लुक कुरान मजीद के साथ। मगर हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से कैसा है? हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से कितना मजबूत है? हम कुरान मजीद से कितने करीब हैं? क्या हम कुरान मजीद की सही से तिलावत कर रहे हैं? कुरान मजीद को हम पढ़ रहे हैं? कुरान मजीद की तिलावत सही से नहीं हो पा रही है, कुरान मजीद सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुरान मजीद हिफ्ज़ नहीं कर रहे हैं,
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी नौजवान नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे घराने वाले कुरान मजीद से कितना ताल्लुक है, कुरान मजीद की तिलावत सही से नहीं कर पाते, कुरान मजीद की सूरतें याद नहीं है, छोटी छोटी सूरतें, मामूली सूरतें, कुरान मजीद की सूरतें सही से याद नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत सही से नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेंगे, दुनियावी किताबें, असरी उलूम से ताल्लुक रखने वाली किताबें, अगर कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं जाए तो तिलावत का ये हाल है, तो कुरान मजीद समझेंगे कैसे? कुरान मजीद का माना और मफहूम, कुरान मजीद का पैगाम कहाँ तक हमने समझा है और कुरान मजीद को हमने कहाँ तक समझकर उस पर अमल किया है। तो हम सब लोगों को ये जायजा लेना है कि कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है, कुरान मजीद के हुकूक हम कहाँ तक अदा कर पाए। तो ये पहली किस्म, जो मोमिन कुरान मजीद पढ़ता है और कुरान मजीद पर अमल करता है, उसकी मिसाल उतरुजा के फल की मानिंद है, जिसका टेस्ट भी अच्छा होता है, जिसकी खुशबू ये भी अच्छी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मोमिन की मिसाल पेश की है जो कुरान मजीद नहीं पढ़ता, कुरान मजीद से उसका ताल्लुक नहीं है, कुरान मजीद हिफ्ज़ नहीं करता है। तो जो मोमिन कुरान मजीद से दूर रहता है, जिस मोमिन का ताल्लुक कुरान मजीद से कमजोर है, तो ऐसे मोमिन के बारे में आपने फरमाया कि उसकी मिसाल खजूर के फल की तरह है। ये खजूर का फल जिसकी कोई खुशबू नहीं होती है, जिसकी खुशबू खुलकर नहीं आती है, जिसकी खुशबू आम नहीं होती है, अगर उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसका जायका अच्छा होता है, तो जो मोमिन कुरान मजीद से दूर रहता है, कुरान मजीद पढ़ता नहीं है और कुरान मजीद से जिसका ताल्लुक कमजोर होता है, तो उसका बातिन अच्छा होता है, सिर्फ उसका बातिन से ही, उसके बातिन में ईमान है, उसके सीने में ईमान है, मगर ज़ाहिरी तौर पर वो कुरान मजीद से दूर है, कुरान मजीद से दूर है, वो कुरान मजीद से उसका ताल्लुक कमजोर है। तो ये दूसरे लोगों की मिसाल है, दूसरे ग्रुप की मिसाल है। और तीसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक को रखा है जो कुरान मजीद पढ़ता है। मुनाफिक है, मुनाफिक किस आदमी को कहते हैं? मुनाफिक उसको कहा जाता है जो जबान से ईमान का दावा करता है, जबान से अपने आप को मोमिन कहता है, मगर उसके दिल में कुफ्र छुपा हुआ होता है। सिर्फ जबान से ईमान लाया, दिल से ईमान नहीं लाया। जबान से ईमान लाना काफी नहीं है, जब तक इंसान का दिल गवाही ना दे, जब तक इंसान दिल से ईमान ना लाए, इंसान मोमिन नहीं कह जाता। तो मुनाफिक जो कुरान पढ़ता है, उसकी मिसाल एक फूल की मानी है, खुशबूदार फूल जिसको रेहाना कहा जाता है। ये फूल, उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, मगर कोई उसको चख कर देखे तो उसका टेस्ट बहुत खराब होता है, कड़वा होता है। तो जो मुनाफिक कुरान मजीद पढ़ता है, उसका फायदा और उसकी मिसाल फूल की तरह है, जिसका फायदा जाहिर में नजर आता है। एक मुनाफिक है, एक फाजिर है, एक गुनहगार इंसान है, कुरान मजीद के मुताबिक अमल नहीं करता है, सिर्फ कुरान मजीद पढ़ता है। बड़ी खूबसूरत आवाज है, खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद पढ़ता है, तो लोग सुनते हैं उसकी आवाज, उसकी तिलावत सुनते हैं, उसकी क़िराअत सुनते हैं, तो लोगों को फायदा होता है उसकी कुरान, उसकी क़िराअत से भी, उसके पढ़ने से भी। तो जिस तरीके से रेहाना के फूल से लोग उसकी खुशबू से फायदा उठाते हैं, उसी तरीके से जो कुरान मजीद
पढ़ता है उस पर ईमान लाए बगैर, उस पर अमल किए बगैर, तो एक मुनाफिक है जो कुरान मजीद पढ़ता है सिर्फ अपनी ज़बान से मगर उसके मुताबिक अमल नहीं करता। और चौथे नंबर पर ऐसा मुनाफिक है जो कुरान मजीद पर ईमान भी नहीं लाता और कुरान मजीद पढ़ता भी नहीं। तो ये सबसे गया गुजरा इंसान है। उसकी मिसाल हंजल के फल की मानिंद है, जिसका टेस्ट भी बहुत कड़वा होता है और जिसकी खुशबू भी बड़ी खराब होती है, खुशबू भी नहीं होती। तो ये उस मुनाफिक की मिसाल है जो कुरान मजीद पर ईमान भी नहीं रखता है और कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं करता, कुरान मजीद पढ़ता भी नहीं। तो ये जो हदीस है, ये हदीस बड़ी अहम हदीस है, बड़ी अच्छी हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के ताल्लुक़ को बताया है कुरान मजीद से। कुरान मजीद से लोगों के ताल्लुक़ के एतबार से और उनके ईमान के एतबार से चार किस्में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बताई हैं। तो इसमें सबसे फजीलत वाले वो लोग हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तो इस हदीस से तिलावत कुरान की और कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने की, कुरान मजीद को समझने की और कुरान मजीद पर अमल करने की फजीलत इस हदीस से ज़ाहिर होती है। कुरान मजीद की फजीलत इस हदीस से ज़ाहिर होती है। कुरान मजीद जो पढ़ता है, कुरान मजीद जो सीखता है, ये बहुत अच्छा इंसान है। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेस्ट इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो इस किताब से हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए, कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़, हमारा कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। इस किताब को अल्लाह ने हमारे लिए नाज़िल किया है। हम इंसानों की हिदायत के लिए इस कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। इस कुरान से हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए। अगर हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, कुरान मजीद को सही से नहीं पढ़ा, कुरान मजीद की तिलावत नहीं की, कुरान मजीद अपने बच्चों को सिखाया नहीं, अपनी आने वाली नस्लों को इस कुरान मजीद का पैगाम नहीं बताया, तो क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में नबी हमारे बारे में शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रसूल अल्लाह के सामने शिकायत लेकर के जाएंगे कि परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान मजीद को छोड़ रखा था, कुरान मजीद से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, इस किताब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने करेंगे। तो इसलिए कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए, कुरान मजीद सीखना चाहिए और कुरान मजीद पर अमल करना चाहिए। और इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो समझाने की सलाहियत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से लोगों को दीन की बातें समझाते थे, उसका भी अंदाजा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मिसालें पेश करके दीन की बातें समझाते हैं। इस हदीस में नबी ने मिसाल पेश की है। कुरान मजीद पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल उस फल की तरह है, मुनाफिक की मिसाल उस फल की तरह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बातें बताने के लिए, दीन समझाने के लिए मिसालों का भी सहारा लिया करते थे, मिसालें भी पेश करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुअल्लिम थे, एक बेहतरीन टीचर थे। टीचिंग की सलाहियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और इस हदीस से एक बात ये भी मालूम होती है कि जो साहिब ईमान कुरान मजीद पढ़ता नहीं है, जो साहिब ईमान कुरान मजीद नहीं पढ़ता है, तो ऐसे आदमी की नजात भी होगी। जिसका ताल्लुक़ कुरान मजीद से कमजोर है, ऐसे आदमी की नजात भी होगी। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खजूर से तशबीह दी है। खजूर जिसका फायदा अच्छा है, जिसका टेस्ट अच्छा है, मगर उसकी खुशबू आम नहीं होती।
तो जो कुरान मजीद पढ़ता है मोमिन, उसकी खुशबू आम होती है, उसका फायदा लोगों तक पहुंचता है, उससे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। मगर जो कुरान मजीद पढ़ता नहीं है, उससे दूसरे लोगों को भी फायदा नहीं होता। तो इन 4 किस्मों के अंदर हम कोशिश इस बात की करना है कि जो पहली क्वालिटी बताई गई, लोगों का जो पहला ग्रुप बताया गया, उस ग्रुप में हम अपने आप को शामिल करें, उस ग्रुप में हम अपने आप को शामिल करने की कोशिश करें। कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद को समझें और कुरान मजीद के अहकाम और फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। इसी के अंदर हमारी नजात है, इसी के अंदर हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी का राज है। इसी से हमारी आखिरत और दुनिया दोनों कामयाब होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के हलाल को हलाल समझने वाला और कुरान मजीद के हराम को हराम समझने वाला हम सबको बनाए। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इस कुरान मजीद को हमारे हक़ में गवाही देने वाला बना करके पेश करे और क़यामत के दिन इस कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला हमारे खिलाफ गवाही देने वाला ना पेश करे। अल्लाह ताला हमें जब तक दुनिया में रखे तौहीद के साथ और सुन्नत के साथ बाकी रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि